पिछले लेक्चर में मैं आपको दी आर्टिकल बता रहा था, लेकिन यह लेसन इतना बड़ा है कि बीच बीच में अपवाद भी है, प्रयोग भी है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब अगला प्रयोग है, यदि किसी एडजेक्टिव से पूर्व सो, हाउ, टू, टी डबल ओ या एज का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। फिर समझें, यदि किसी एडजेक्टिव से पूर्व किसी सो, हाउ एज टी डबल ओ टू का प्रयोग हो और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ रहा हो, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में ए अथवा अ अथवा एन का प्रयोग नियमानुसार होता है। फिर समझें, यदि किसी एडजेक्टिव से पूर्व सो, हाउ, एज, टी डबल ओ टू का प्रयोग है और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों के बीच में, नाउन तथा एडजेक्टिव दोनों के बीच में अ अथवा एन का प्रयोग नियमानुसार कहने का मतलब, जिसके पहले ए का प्रयोग बताया गया है वहां अ का प्रयोग करेंगे, जहां एन का प्रयोग बताया गया है वहां एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ क्लेवर ए मैन ही इज, हाउ क्लेवर ही इज। अब देखें, क्लेवर एडजेक्टिव, मैन नाउन, इसके बीच में ए का प्रयोग क्यों? क्योंकि एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। दूसरा उदाहरण, सो ब्यूटीफुल फ्लावर इज ए थिंग ऑफ वंडर, सो ब्यूटीफुल a flower is a thing of wonder। अब यहां देखें आप, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, फ्लावर नाउन, अ का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण एन का देख लें, Why did you come on so odd an hour? Why did you come so odd an hour? So odd an hour। अब यहां देखें आप, so ऑड एन आवर, इसलिए यहां ऑड क्या है? एडजेक्टिव है और उसके बाद आवर का प्रयोग है, तो बीच में एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किसका प्रयोग हुआ? एन का प्रयोग हुआ, क्योंकि एच साइलेंट है और प्रोनाउंसिएशन जो बन रहा है वो अ का बन रहा है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट रूल आपका जो है, त्योहारों और अवकाशों से पहले, त्योहार और अवकाश से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। त्योहार मीन्स होली, दीपावली, दशहरा, इटिशी, यदि ये दिया गया या अवकाश कोई है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। होली इज ए कलरफुल फेस्टिवल। फॉर एग्जाम्पल देख लें, इसको मैं लिख देता हूं, त्योहारों एवं अवकाश के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमने बताया, त्योहार आप जानते हैं, क्रिसमस है, होली है,
दीपावली है, etc। और इसी अवकाश भी इसी में आ जाता है, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, होली इज ए कलरफुल फेस्टिवल। ये देखिए, होली त्योहार है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए आप, इसी तरह से यस्टरडे वाज क्रिसमस। यस्टरडे वाज क्रिसमस। अब देखें, यस्टरडे वाज क्रिसमस टी, यस्टरडे वाज क्रिसमस। अब यहां पे आप देखें, क्रिसमस क्या है? फेस्टिवल है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। क्राइस्टमस, ठीक। ये आप देखें, यस्टरडे वाज क्रिसमस, तो इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट, अगला रूल जो है, कुछ बीमारियों से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे पहले कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कॉलरा, फीवर, कॉलरा है, फीवर है, मलेरिया, मलेरिया और टाइफाइड। टाइफाइड है, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसमें एक अपवाद है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है जिससे पहले अ का प्रयोग होता है। जैसे ही फेल इल विथ अ मलेरिया, ही फेल इल विथ ए मलेरिया। लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिससे पहले ए का प्रयोग होता है। एक कोल्ड, अ कफ, हेडेक, स्टमच एक्ट। उसमें किस कौन कौन बीमारी है? अ कोल्ड, अ कफ, अ कोल्ड, अ कफ और अ हेडेक, अ हेडेक और स्टमच एक। स्टमक एक, ये ऐसी बीमारी है जिससे पहले ए आर्टिकल का देखिए, ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अ कोल्ड, अ कफ, अ हेडेक, अ स्टमक एक। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल जो है, इस पे उदाहरण ऊपर वाले में बताया जा सकता है। ही फेल इल विथ मलेरिया, ही फेल इल, ही फेल इल विथ, ही फेल इल विथ मलेरिया। आप देखें, मलेरिया ऐसी बीमारी है जिससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला एक उदाहरण और देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, दैट पेशेंट died
ऑफ काला। देखिए यहां भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। बट यदि कहा जाए आई हैव हेडेक, नहीं होगा, आई हैव अ हेडेक, तो वहां प्रयोग होगा। जहां कोल्ड आएगा, कफ आएगा, हेडेक आएगा, स्टमक एक आएगा, वहां प्रयोग होगा। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता। ध्यान से समझें, इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ शब्द छूट गए थे, इसलिए इसका पुनः हम रिवीजन कर दे रहे हैं, और महत्वपूर्ण भी इसलिए थोड़ा सा और इसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। हम आपको बताएं, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व अ अथवा एन का प्रयोग नहीं होता। अ एन का प्रयोग नहीं होता। अ एन का प्रयोग नहीं होता। इसमें मिल्क, वाटर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एडवाइस, देखें, मिल्क, वाटर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, फर्नीचर। तो हमने आपको फर्नीचर और एडवाइस का प्रयोग बताए थे, लेकिन यहाँ एडवाइस जो दिया गया है इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। एडवाइस नाउन, ये नाउन है, लेकिन एडवाइस कर दिया जाए, एडवाइस एक क्रिया हो जाएगी। कहीं शंका आपको बीच में न पैदा हो, अंदर माने दिमाग में न हो, इसलिए एडवाइस ये जो है नाउन है और एडवाइस जो है ये वर्ब है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व अ एन का प्रयोग नहीं होता। इसके अंतर्गत मिल्क, वाटर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, फर्नीचर। यहां थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूं, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स क्या है। मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में मैंने नाउन काइंड्स में दिया था। नाउन दो प्रकार का है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। फिर उसमें मैंने आपको दिया था काउंटेबल, अनकाउंट माने काउंटेबल कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसकी गिनती की जा सके, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन का मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सके, जो दैट कैन नॉट बी काउंटेड और दैट कैन बी काउंटेड। दैट कैन बी काउंटेड काउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंटेड अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल मैं इस पर बताता हूं। माई फादर गेव मी पीस ऑफ एडवाइस। माई फादर gave me piece of advice। यहां इसलिए बताया जा रहा है, इसका भी ध्यान देंगे आप। ए अक्षर ए है, उच्चारण अ है, इसलिए ये बताया जा रहा है, कहीं कंफ्यूजन न पैदा हो। अगर यहां ए देखकर अ उच्चारण समझकर यदि आयन का प्रयोग कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको बार बार समझाया जा रहा है, गलती न हो, इसलिए यहाँ आयन का प्रयोग नहीं होगा। अ पीस ऑफ एडवाइस यहाँ लिखा गया है। किंतु कुछ अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स होते हैं जिनके पहले ए अथवा एन आता है। ए एन का मतलब आप समझें, ए का मतलब वही बार बार बताना है। अ मतलब होता है क्या,
वावेल, नहीं सॉरी कॉन्सोनेंट, और एन का मतलब होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब वावेल के पहले होता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जिसके पहले भाव के अनुसार ए अ अथवा एन का प्रयोग होता है? आइए हम देखते हैं। अ सरप्राइज, अ सरप्राइज, अ वंडर, देखिए अ सरप्राइज, अ वंडर, अ डिस्ग्रेस, अ पिटी, ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसके पहले अ का प्रयोग हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स वंडर दैट, इट्स वंडर दैट, इट्स अ वंडर, सॉरी, इट्स अ वंडर दैट ही कुड नॉट पास। अब यहां आप देखें, अ वंडर, यहां प्रयोग हुआ ए का। अब नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण जो रूल है वह है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वह क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से संबंधित है, इसको भी आप देखें। नेक्स्ट रूल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है वाद्य यंत्र। क्या होता है? वाद्य यंत्र। तो इसमें भी रूल है, कहीं लगता है, इट मीन्स कहीं आर्टिकल का प्रयोग होता है, कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। कहाँ नहीं होता, कहाँ होता है, इसको आप देख लें। यदि बजाने के अर्थ में लिया जाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि बजाने के अर्थ में लिया जाए तो उसमें दी का प्रयोग अवश्य होगा। यदि बजाने के अतिरिक्त अन्य किसी अर्थ में लिया जाए तो वहाँ भाव के अनुसार ए अथवा एन का प्रयोग होता है। फिर समझ लें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स हारमोनियम है या फ्लूट है या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, यदि उसको बजाने के अर्थ में लिया जाएगा तो निश्चित है उसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। यदि किसी अन्य, देख ले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि बजाने के अर्थ में लिया जाएगा तो इसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। यदि अन्य उद्देश्य में लिया जाएगा तो भाव के अनुसार अ एन इसका प्रयोग होगा। जैसा भाव होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते इसको। आई कैन प्ले ऑन द हारमोनियम, आई कैन प्ले ऑन दी हारमोनियम। आई कैन प्ले ऑन दी हारमोनियम। अब यहां देखें, दी का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि प्ले यहां बजाने का सेंस हुआ है, इसलिए दी का प्रयोग होता है। और यदि अन्य सेंस में, फॉर एग्जाम्पल, आई बारोड ए हारमोनियम फ्रॉम नेशनल म्यूजिक सोसाइटी, आई बारोड हारमोनियम, आई बारोड ए हारमोनियम। अब देखिए, अ हारमोनियम, आई बारोड अ हारमोनियम फ्रॉम नेशनल म्यूजिक सोसाइटी, फ्रॉम नेशनल
सोसाइटी। अब देखें यहाँ भी दो प्रकार से यूज हो रहा है। इस तरह से मैंने आपको आर्टिकल से संबंधित जितने नियम हैं अथवा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये दोनों नियम मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। आप लेक्चर सुनेंगे तो मेरी आशा और मेरा विश्वास है निश्चित तौर से लेक्चर से संतुष्ट होंगे। अभ्यास करेंगे आप, अभ्यास से भी इसमें काफ़ी सुधार आता है। थैंक्स।